647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होने के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता, जो कि गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे, वे राजपूत राजवंश कहलाते हैं। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि वे हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी के मध्य से 12वीं शताब्दी की समाप्ति तक के समय को राजपूत युग कहा जा सकता है। वैसे मतलब यहाँ राजपूतों से है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर राजपूत कौन थे। इसी प्रश्न का जवाब अब आगे के इस वीडियो में हम तलाशने जा रहे हैं। यह प्रश्न वैसे देखा जाए तो आज भी बहुत उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाण भट्ट के हर्षचरित्र तथा कादम्बरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी यात्री वेहनसांग ने भी, जो हर्षवर्धन के समय आया था, राजाओं को कहीं क्षत्रिय और कहीं राजपूत लिखा है। ये जो शब्द हैं ये प्रसिद्ध इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के हैं। डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया यह मत सर्वमान्य नहीं है। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी क्षत्रियों के लिए राजपुत्र शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता था। अब हम आगे वीडियो की आगे वाले भाग में इस संबंध में महत्वपूर्ण विद्वानों के मतों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उनके मत और उस पर अन्य विद्वानों की टिप्पणियों को भी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं राजपूतों के बारे में। जो एक मत है कि ये वैदिक आर्यों की संतान है। एक मत के अनुसार राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा और C.V. वैद्य राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण की संतान मानते हैं। क्षत्रिय वर्ण, जिसको राजन्य वर्ग भी कहा जाता है, उसकी संतान मानने वाले ये दोनों विद्वान हैं। उनके कथनानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं, यानी घोड़े और अस्त्रों की पूजा करते हैं। प्राचीन आर्यों की भांति यज्ञ और बलि में भी उनका विश्वास रहा है। उनके सुडौल शारीरिक गठन, लंबी नाक और लंबे सिर से भी यह प्रमाणित होता है कि ये आर्यों की संतान है। वैदिक आर्यों की संतान के बाद दूसरा प्रमुख मत है अग्निकुंड से उत्पन्न होने का। अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान हुआ था चंद्रवरदायी, और चंद्रवरदायी ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो, उसमें राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। उसने उस ग्रंथ में लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए, जो परमार, चालुक्य और प्रतिहार कहलाए। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए, तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम रखा गया चौहान।
चंद्रबरदाई के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड या यज्ञ कुंड से की गई। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, या प्राचीन आदिवासी जिनमें भील, मीणा आदि शामिल थे, या विदेशी आक्रमणकारी शक्तियों शक, हूण, युचि आदि की अग्नि द्वारा शुद्धि करके, यानी अग्नि से तात्पर्य यज्ञ से, यज्ञ द्वारा शुद्धि करके क्षत्रिय वर्ण में शामिल किया गया हो। एक और मत है ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजोलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं, जिसमें वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का एक एकाट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुहिलोतों को नागर जाति के ब्राह्मण गुहे देत का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में यह स्वीकार किया कि गुहिलोत नागर ब्राह्मण गुहे देत की संतान है, किंतु कुछ अन्य इतिहासकार खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते हैं, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का तर्क सहित खंडन करते हैं। एक और मत ये भी है कि राजपूत विदेशियों की संतान है। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टोड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के हैं। राजपूत शक अथवा सिथियन जाति के वंशज हैं। टोड ने अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इसी आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि यह विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई थी, और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। टोड ने राजपूतों को शक व सिथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूतों के रीति रिवाज शक, सिथियन और हूणों से मिलते जुलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र पूजा, अस्त्र शिक्षा आदि। अतः दोनों जातियां एक ही हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं या 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी, और स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है। इन मतों को वैसे देखा जाए तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया। इसके विपरीत वे अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सिथियन के रीति रिवाजों से साम्यता स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और अश्वमेध यज्ञ भी यहाँ पहले से ही ज्ञात था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था त्रेता युग में। ऐसा ही अन्य महाकाव्यों में भी साक्ष्य के रूप में ये प्रमाणित होता है कि ये सब पहले से प्रचलित था। हमने अब तक जो वीडियो में ये प्रमाण दिए हैं, ये मतों के बारे में बताया है, ये इन समस्त विवरणों को यदि सार के रूप में देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें
विदेशी रक्त भी शामिल है। यह भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यही निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है एक जगह कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य अथवा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है।